हाय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं चैनल को जहाँ पे आते रहते हैं काम की बात, जिसमें है टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड और कई सारी बातें आपके सीखने लायक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक था ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड। ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर लोग आज यूट्यूब पे, गूगल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं या फिर कोई अपनी साइड इनकम जनरेट करना चाहता है तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं कि किस तरह वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सके, जिससे वो अपने लाइफ में प्रोफेशन भी बना सके और अपना बिजनेस भी उससे आगे बढ़ा सके। तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ आज के वीडियो में। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका है आज से शुरू करने का। क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग आप जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे आप उसमें ग्रो कर पाएंगे। और मेरा सुझाव ये रहता है हमेशा ज़्यादातर लोगों को कि आप अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी ऑनलाइन डिजिटली जर्नी आप शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक धीरज से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आप उस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के। तो उसमें से टोटल 4 आपको तरीके बताऊँगा कि किस तरह आप ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहला तरीका है ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स क्या है? आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास कई दुकानें होती हैं जो आपको प्रोडक्ट बेचती हैं, सर्विसेज बेचती हैं और आप खरीदते हैं। तो वो हो गया एक ऑफलाइन, ठीक है? वो हो गया एक ऑफलाइन। अब ई-कॉमर्स क्या है? अब वही प्रोडक्ट्स और वही सर्विस अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो वो हो गया ई-कॉमर्स। तो मैं समझ गए होंगे आप लोग कि ई-कॉमर्स मतलब अगर आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, आप उसे कोई वेबसाइट के थ्रू या फिर किसी भी तरह इंटरनेट के थ्रू आप किसी को सेल करते हैं तो वो ई-कॉमर्स कहलाता है। तो अगर आपके पास मिनिमम 1 प्रोडक्ट भी है या आपके आसपास वो मैन्युफैक्चर होती है वो 1 प्रोडक्ट भी, अगर आप उसे इंटरनेट के थ्रू किसी को बेचते हैं तो आप उसे अच्छी खासी अर्निंग ऑनलाइन कर सकते हैं और आप उसे स्टार्ट भी सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ आप कर सकते हैं। तो वो किस तरह कर सकते हैं, तो मैं थोड़ी सी इसके लिए हिंट दे देता हूँ। तो जिस तरह अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। उस वेबसाइट पे अपनी जितनी भी प्रोडक्ट है उसे लिस्ट कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। अगर आप नए हैं या स्टूडेंट हैं या फिर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते शुरुआत में, तो आप उसमें कर सकते हैं कि जो पहले से जो मार्केट में कंपनीज हैं जो ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए बिजनेस कर रही है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उनके साथ जुड़ के भी आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन सेल करने का सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो मेन तो ये है कि आप अपने घर पे बैठे या अपने ऑफिस में बैठे बैठे पूरे इंडिया के कस्टमर्स को आप अपना अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस आप बेच सकते हैं। जबकि अगर आपकी कोई दुकान है जो आपकी सिटी में है, आपके घर के आसपास है, तो वो सिर्फ वहीं का एरिया कवर करती है। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर आप पूरे इंडिया का जो कस्टमर है, पूरे इंडिया के जो कस्टमर्स हैं, पूरे इंडिया की पब्लिक को आप अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स पे भी आप जुड़ के, अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो जो ये बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इनके साथ जुड़ के आप मिनिमम 1 प्रोडक्ट लिस्ट करके आप अपनी सेलिंग शुरू कर सकते हैं। और सिर्फ़ इन वेबसाइट्स को उनका सिर्फ़ कुछ प्रतिशत इनका कमीशन होता है जो इन्हें पे करना होता है, ताकि आप अपना जो प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट मार्जिन जो ये है, ऐड करके आप अपनी सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। शुरू में बहुत कम होगा, लेकिन आगे चल के अगर आप ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे और धीरज रखेंगे, तो आप डेफ़िनेटली आप अच्छी खासी अर्निंग ई-कॉमर्स से कर पाएँगे, जबकि काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो स दूसरा तरीका है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग क्या है? जैसे कि आपको कोई भी वर्क आता है कंप्यूटर में, जैसे हो गया एक्सेल, हो गया माइक्रोसॉफ्ट, हो गया पीपीटी बनाना, हो गया वीडियो एडिटिंग, हो गया या फिर वेबसाइट बनाना आ गया, कोडिंग हो गया, कुछ भी अगर आपको स्किल आती है, आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं,
तो अगर आपको ये सब आता है तो आप अपनी फ्रीलांसिंग के थ्रू आप एक अपनी अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं इस फ्रीलांसिंग के ज़रिए। तो फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक फाइवर.com है, upwork.com है और freelancing.com। ये जो मेन जो 3 ये वेबसाइट्स हैं ये आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए, फ्रीलांसर बनने के लिए आपको अच्छा मौका देती है। आपको इस पर फ्री रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होती है और बताना होता है कि आप कौन कौन से स्किल आप जानते हैं, आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो कोडिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, वॉइस रिकॉर्डिंग हो, वॉइस एडिटिंग हो या कंटेंट राइटिंग हो, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, कुछ भी आपको अगर आता है तो आप अपवर्क फ्रीलांसिंग या फाइवर पे आप काम करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात एक ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपकी फीस जो आपको आपके काम के बदले में आपको मिलती है उसका कुछ प्रतिशत ये वेबसाइट को आपको पे करना होता है, बाकी सारे की सारी फीस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो एक सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सपोर्ट के लिए ये वेबसाइट्स जो हैं फ्रीलांसिंग की आपको फ्रीलांसर बनने के लिए बहुत मौका देती है। तो एक बहुत अच्छी एक तक है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए फ्रीलांसिंग के थ्रू काम करने की और सीखने की। ठीक है, तो इस तरह फ्रीलांसिंग से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगली जो वीडियो मेरे आने वाली है वो आने वाली है फ्रीलांसिंग के बारे में आने वाली है। अगर आपको कुछ भी आप स्पेशलाइजेशन है आपके अंदर, अगर आप वीडियो एडिटिंग अच्छा करते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छा करते हैं, लोगो अच्छा बनाते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पीपीटी, अगर कुछ भी आप में स्पेशलाइजेशन, तो आप अपनी तरह से इंडिविजुअली किस तरह आप क्लाइंट को किस तरह नए क्लाइंट्स को आप अपने बना सकते हैं उसके बारे में इसके बाद की वीडियो आने वाली है। उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दिए, जिससे आने वाली वीडियो मेरी आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे तीसरे तरीके की तरफ। तो दोस्तों तीसरा तरीका है ब्लॉगिंग। तो दोस्तों ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग तो आपने देखा होगा कि कई सारी कहानियाँ होती हैं जो इंटरनेट पे वेबसाइट्स पे होती हैं, न्यूज़ होती है या फिर कोई सवालों के जवाब होते हैं जो इंटरनेट पे होते हैं और एक पेज के रूप में आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं ब्लॉग। तो अगर आप भी अच्छा लिख सकते हैं, एक कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, किसी कंटेंट पे बहुत अच्छा लिख सकते हैं या कोई न्यूज़ अच्छे से बता सकते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं लिख के, तो दोस्तों आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ब्लॉगिंग से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं जिस पे आप रोज़ाना अपने ब्लॉग्स को पब्लिश करेंगे। या फिर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप अगर नए हैं तो आप इनमें गूगल के फ्री ब्लॉग्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने शुरुआत के समय में। आप शुरुआत के समय में आप फ्री ब्लॉग यूज़ कर सकते हैं, अपना कंटेंट लिख सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं और तो और पब्लिश करने के साथ आप अर्निंग भी कर सकते हैं। अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं? तो जब भी आप कोई अपना कंटेंट लिख के एज अ ब्लॉग आप उसे पोस्ट करते हैं, इंटरनेट पे पब्लिक करते हैं, तो जो भी आपके व्यूवर्स आते हैं आपका ब्लॉग पढ़ने के लिए आपके ब्लॉग पे, ठीक है, तो उस ब्लॉग में आपने लगाए होंगे कुछ एड्स, तो उस एड्स को देखने के जो आपके व्यूवर्स है आप वो एड देखेंगे और आपका उसका रेवेन्यू आपको ऐसे इनकम आपको मिलेगा। तो कई लोग ब्लॉगिंग के थ्रू भी लाखों रुपए कमा रहे हैं अभी के समय में। तो ब्लॉगिंग भी एक बहुत अच्छा एक तरीका है, एक अच्छा बहुत माध्यम है अर्निंग करने का, क्योंकि कई सारे ब्लॉग्स हैं जो अभी कितना उस पर ट्रैफिक जनरेट होता है और आप धीरे धीरे अगर आप मेहनत करेंगे, आपका अगर कंटेंट अच्छा है, अगर आपके इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आपका कंटेंट लोग पढ़ेंगे, आपका ब्लॉग पढ़ेंगे, आपका ब्लॉग पढ़ना लोग पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स आपके ब्लॉग पे आएंगे। ठीक है, तो एक आप शुरू में अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो भी अच्छा है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर कभी कभार लिखते हैं, अगर आपको लिखने का शौक़ है, तो ब्लॉगिंग आपके लिए बहुत ही एक हेल्पफुल रहेगा एक ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए।
ठीक है दोस्तों, तो ये था तीसरा तरीका। अब चलते हैं हमारे चौथे तरीके की तरफ। दोस्तों चौथा हमारा तरीका है यूट्यूब। यूट्यूब आप हमेशा से देखते होंगे कि यूट्यूब पे कई तरह के वीडियोस आपको अवेलेबल होते हैं, आप जॉगिंग के लिए, सीखने के लिए, फिटनेस के लिए, और भी कई सारे कैटेगरीज हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप भी वीडियो बना सकते हैं, एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं व्यूवर्स को, तो आप यूट्यूब के थ्रू भी अब अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। अब आपको भी जो कुछ भी आता है, आपको जो भी आता है, आपको पढ़ाना आता है पढ़ा सकते हैं, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना आता है टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हैं, आपको गाना सिखाना आता है गाना सिखा सकते हैं, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है वो सिखा सकते हैं। कुछ भी अगर आपको आता है तो आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। और थोड़ी बहुत आपको कोई वीडियो एडिटिंग आती है, और अगर नहीं भी आती है तो भी आप वीडियो यूट्यूब पे डालना, और यूट्यूबर आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। तो यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी स्किल्स को दिखाने का और अपने स्किल्स से पैसे कमाने का। यूट्यूब में भी उसी तरह अर्निंग होती है जिस तरह ब्लॉगिंग में होती है। ब्लॉग में भी आपके एड रेवेन्यू अथवा आपके जो एड्स हैं उसे देखने के हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। उसी तरह यूट्यूब में भी आप जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप वीडियो पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, उस वीडियो के व्यूवर और आपके वीडियो के पहले आने वाले एड्स कितने लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको यूट्यूब के पैसे अर्निंग होती है, ठीक है। तो ये था यूट्यूब पे से अर्निंग करने का तरीका। दोस्तों मैंने आपको टोटल 4 तरीके बताए हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के, किस तरह आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं इस ऑनलाइन अर्निंग के लिए। और तो और इन 4 तरीकों में अगर आप अच्छा खासा ध्यान लगाते हैं, अच्छी खासी मेहनत करते हैं, धीरज रखते हैं, तो आप इसमें सीख बहुत कुछ सकते हैं। और तो और अगर आप इसमें प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आप अपने करियर के रूप में भी आप कर सकते हैं, अपना इसे आगे चल के अपना इसे बिजनेस भी बना सकते हैं, फुल टाइम जॉब ऐसे आप कर सकते हैं। और तो इससे आप एक अच्छी खासी इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं, जबकि कई लोग अभी कमा रहे हैं, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।